हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये है नमस्ते भारत का दिल्ली मुंबई एडिशन। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में देर रात भगवान विट्ठल की पूजा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपनी पत्नी के साथ इस पूजा में शामिल हुए। कोरोना की वजह से इस बार वार्षिक यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद सीमित संख्या में लोगों को पूजा करने की इजाजत है और इसलिए पंढरपुर में जब भगवान विट्ठल के दरवाजे खुले, आषाढ़ी एकादशी के मौके पर जब पूजा का आयोजन हुआ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा सुबह 3 बजे पत्नी के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। महाराष्ट्र सरकार के घर से 2 किलोमीटर से आगे ना निकलने के नियम से मुंबई के लोगों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और सॉल्यूशन का पता ही नहीं चल रहा है। यही नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन की दूसरी खबर। लेकिन एक तरफ सरकार मिशन बिगिन अगेन के तहत दफ्तर खोल रही है, दुकानें खुलवा रही है, तो दूसरी ओर जिनके दफ्तर और दुकानें 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर आते हैं, आते जाते उन पर कार्रवाई हो रही है। उनके चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस गाड़ियों को जब्त कर रही है, जिसकी वजह से जरूरी काम पर निकले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पुलिस का सख्त पहरा है। घर से 2 किलोमीटर का दायरा पार करते ही गाड़ी जब्त की जा रही है। बद्दी जाकर पकड़ी रखे बद्दी। आगे और भी है। हाँ, वही बोल रहे हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर चेकिंग कर रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। और ये सब हो रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार के 2 किलोमीटर वाले नए नियम की वजह से। मुंबई पुलिस ने 2 दिन से लगातार भारी नाकाबंदी शुरू की है और 2 किलोमीटर से ज्यादा आगे जाने पर पाबंदी लगाई है। लेकिन इसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, वो अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। घर से दफ्तर और कारोबार के लिए निकले लोगों की गाड़ियां जब्त होने से उनके काम पर असर पड़ रहा है। पुलिस की नाकाबंदी का शिकार हुए प्रसाद सावंत सड़क पर एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी को मिले, जिन्होंने बताया कि इनकी बाइक 3 दिन से जब्त है, जिसकी वजह से इन्हें काफी दिक्कत हो रही है। मुझे इधर जोगेश्वरी हाईवे पे तो नाकाबंदी में रुकाया, उनको मेरा आईडी दिखाया। मैंने जिस जगह पे गया था उसके बारे में उनको बताया, फिर भी मेरा कुछ उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उन्होंने कोविड का सेक्शन बताया। तो उस हिसाब से मेरी गाड़ी उन लोगों ने पकड़ ली। अभी पकड़ने के बाद 3 दिन मुझे बहुत दिक्कत हुई। सरकार के फैसले से व्यापारियों का धंधा भी मंदा पड़ गया है। रिटेल व्यापारियों के संगठन से जुड़े वीरेंद्र शाह बताते हैं कि पहले ही लॉकडाउन और अब 2 किलोमीटर वाले नियम के बाद कई व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हमारी सरकार से विनती है कि तुरंत से तुरंत ये 2 किलोमीटर रेडियस का जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटाया जाए और दुकानदारों को खुलेआम छूट दी जाए कि अपना धंधा करे। इससे हमारा बिजनेस को असर होता है, इकोनॉमी रिवाइवल नहीं होगी ऐसे प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लाने से। सरकार के फैसले से मुंबई की आम जनता परेशान है, वहीं विरोधी इस नियम पर सवाल उठा रहे हैं। कैसा ये कानून है, कैसा ये नियम है? ये सारे लोग पिकनिक करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। ये 3 महीने के बाद जो संकट काल से गुजरे हैं, कारोबार करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकले हैं और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। सरकार को ये कानून पीछे लेना होगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुंबई के लोगों की इस मुश्किल के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और 2 किलोमीटर वाले नए नियम में बदलाव पर विचार करना चाहिए। भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब जान लीजिए महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 1,74,761 हो गई है। वहीं 7,855 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों का कुल आंकड़ा है 90,911। ये आपके सामने हमने रख दिया पूरा खाका महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का आंकड़ा हमने रख दिया आपके सामने, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित है मुंबई। मुंबई शहर के आंकड़े क्या कहते हैं, जो कोरोना कैपिटल बन गई है, वो अब आपके सामने रख देते हैं। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 77,658 हो गया है। 4,556 लोगों की कोरोना से मुंबई में मौत हो गई है। 44,170 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं।
देखिए, महाराष्ट्र के आंकड़ों में ज्यादातर मामले जो है मुंबई के जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8:36 वक्त हो चुका है। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब मुंबई से मन को खुश करने वाली एक खबर है। तो कोशिश तो हमारी यही होती है ना कि हर तरह की खबरें आपके सामने हम रखें। 100 साल की ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ने कैसे कोरोना को यहाँ मात दी, आपको सिखा देगा ऊर्जा देने वाली ये खबर। नमस्ते भारत में ऐसी ही कमाल की कहानियां हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं। कई दिन तक आईसीयू में रहने के बाद सुखा सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तालियों की गड़गड़ाहट से अस्पताल का कोरोना वार्ड गूंज उठा। एक 103 साल के सुखा सिंह को डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने फूल देकर अस्पताल से विदा किया और उनका हौसला बढ़ाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुखा सिंह के परिवार ने इन कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया किया, जिन्होंने इनके दादा को नई जिंदगी दी। All I would say is I'm just overwhelmed with this kind of treatment that I've got from my grandfather. I really thank the hospital and I appreciate the efforts you all have put in. Thank you so much. मुंबई से सटे ठाणे के रहने वाले सुखा सिंह को 2 जून को बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिवार ने ठाणे के कौशल्या अस्पताल में भर्ती कराया। इस अस्पताल में सुखा सिंह 20 दिन से ज्यादा आईसीयू में रहे और कोरोना को हराकर घर लौटे। 103 तो हम लोग वही टेंशन में थे कि क्या होगा, लेकिन बीइंग अ ट्रू फाइटर वो रिकवर होके आ गए। कोरोना को हराने वाले सुखा सिंह देश के सबसे उम्र दराज मरीज हैं। सुखा के परिवार में 5 और लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन अब सब ठीक हैं। मुंबई की खबर वाकई हम सब में ऊर्जा भर दे, क्योंकि उम्र हर जज्बे से आगे होती है। इन सब के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। आमिर खान की टीम के 7 लोगों को कोरोना हो गया है। इसकी जानकारी खुद आमिर खान ने कल ट्विटर पर दी थी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दी थी। उनके ड्राइवर, 2 सुरक्षाकर्मी और एक रसोइया भी इसमें शामिल है। आमिर ने बताया है कि उनके टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि आमिर खान लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद 15 जुलाई से लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में फिर से लग गए थे। वो उत्सुक थे, लेकिन अपने स्टाफ के 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने फिलहाल शूटिंग में अभी देरी कर दी है, शूटिंग रोक दी है। उनके कुछ स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी मां का अभी कोरोना टेस्ट हुआ है। तो बिल्कुल ये जानकारी खुद आमिर खान ने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि दुआ करें कि उनकी मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका है बिजली के बिल का। जी हाँ, बिजली का बिल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है कि लोग इस झटके को सहन नहीं कर पा रहे। लोगों की शिकायत है कि जून महीने का बिजली का बिल पिछले महीने की तुलना में कई गुना ज्यादा आया है। ये खबर हमने कल भी नमस्ते भारत में आपको दिखाई थी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के मुताबिक लोगों ने बिजली की खपत लॉकडाउन में ज्यादा की, इसीलिए यहाँ जो बिजली का बिल आ रहा है वो बढ़ा हुआ आ रहा है। इसकी एक वजह वर्क फ्रॉम होम भी रहा। हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं और हम सब लोग घर में रहते, टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चार्जिंग होते रहता है, कंप्यूटर भी हम काम करते हैं, फ्रिज भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं। तो उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। तो बिजली की खपत तो बढ़ेगी ना, तो उसका पैसा जो देना बाकी है आप दीजिए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का ये बयान जून महीने में जरूरत से ज्यादा आए बिजली के बिल से परेशान मुंबई के लोगों के जख्मों पर नमक की तरह है। हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं और हम सब लोग घर में रहते, टीवी भी चलता है, कंप्यूटर भी हम काम करते हैं, फ्रिज भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं। तो उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से बिजली बिल ज्यादा आया है। लॉकडाउन में लोग घर पर थे, इसलिए बिल ज्यादा आया है। लेकिन ये बातें हजम नहीं होती, क्योंकि लोगों का बिल थोड़ा बहुत नहीं, 3 से 4 गुना ज्यादा आया है।
ये मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाले आशीष पांडे हैं। आशीष के घर टाटा पावर सप्लाई है। इनका औसतन बिल 1400 रुपए से 1800 रुपए के बीच आता है, पर लॉकडाउन के दौरान जून महीने में आशीष के घर का बिजली का बिल 4 गुना से ज्यादा आया है। मैंने देखा मेरा बिल 8000 आया है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सबके साथ हो रहा है, मतलब 80% 90% लोगों के साथ लाइट बिल ज्यादा आ रहा है। फिर मैंने पुराना बिल सब निकाले और सब चेक किया, मतलब कहाँ मैं 2000 भरता था और कहाँ मैं 8000 भरूंगा। 6000 तो बहुत मायने रखता है लॉकडाउन के पीरियड में। अब इनसे मिलिए, ये मुंबई के असल्फा इलाके में रहने वाली काजल मौर्य हैं, जिनके घर का बिजली बिल आया तो इन्हें लगा जैसे किसी ने फैक्ट्री का बिल भेज दिया। यकीन नहीं हुआ कि इतना ज्यादा बिल आएगा, ये पहली बार आया है इतना 16,500 रुपया। नहीं तो कभी ऐसा बिल नहीं आया जब से वो कराए तब से। इतना 7,500, 6, 5 ऐसा आता है और इतना बिल कभी नहीं आया। बिल भरना है या इसका शिकायत करना का है? अभी नहीं भरने का है, अभी सब लोग बोले कम करेंगे। मौर्य परिवार के घर में अदानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। सिर्फ आम जनता ही नहीं, मुंबई में बड़ी हस्तियां भी ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं। अब जून महीने का 36,000 का ये बिल देखिए जो अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर आया है, जिसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। पिछले महीने तापसी का बिल 3850 रुपए आया था, यानी करीब 10 गुना ज्यादा बिल आया है। और राज्य के ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनियां तर्क दे रही हैं कि पिछले महीनों की औसत पर बिल तैयार किया गया है। मुंबई की दूसरी खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री संजना सांघी का बयान दर्ज किया है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में संजना से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह 11:15 बजे शुरू हुई पूछताछ, रात 8:30 बजे तक चली। संजना ने सुशांत सिंह के साथ आखिरी फिल्म दिल बेचारा की थी और जो रिलीज नहीं हो पाई।